हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएससी प्रवक्ता यूपीपीजीटी टीजीटी में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा के बारे में। ये मेरा लेक्चर नंबर 21 है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब स्पेस एंड वेक्टर स्पेस के बारे में। क्वेश्चंस करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है वाइस एजुकेशन पॉइंट, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि टी फंक्शन आपके पास जो r² टू r2 तक है, ठीक है, जो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म है इसकी। एंड इट इज़ डिफाइंड, जो फंक्शन है किस तरीके से टी एक्स वाई इक्वल टू वाई कोमा 2x माइनस वाई का डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। हमसे फाइंड करवा रहा है टी इनवर्स ए कोमा बी, बताइए क्या होगा। क्लियर है। अब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो टी इनवर्स ए कोमा बी को यदि मैं एक्स कोमा वाई के इक्वल ले लेता हूँ तो ए कोमा बी किसके इक्वल आ जाएगा, टी एक्स कोमा वाई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ मैं टी एक्स वाई किस तरीके का डिफाइन है, तो टी वाई एक्स वाई इस तरीके का डिफाइन है, वाई 2x माइनस वाई से डिफाइन है। ये किसके इक्वल हो गए, ए और बी के इक्वल हो गए। अब पॉइंट इक्वल है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल है। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वाई के इक्वल हो जाएगी। और बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन वाई की वैल्यू तो आपके पास ए आ गई, तो बी की वैल्यू ये आ गई, तो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो बी इक्वल टू 2x, वाई की जगह हम रख देंगे ए। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी a प्लस बी बाय 2 आएगी। तो x और y की जो वैल्यू आई है वो a और b के फॉर्म में क्या आ गई है, आ गई है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, a प्लस बी बाय 2, और y की वैल्यू आ गई है a, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा t इनवर्स a भी आ जाएगा, समझ में आ गई। तो ये ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वेक्टर है ओवरफील्ड एफ के, जो वेक्टर स्पेस है आपका, ठीक है। यहाँ पे एम जो है वो सब स्पेस की बात कर रहा है। इफ डिमेंशन वी अपॉन एम, ठीक है, वी अपॉन एम इक्वल टू यदि आर है तो डायमेंशन, देखिए एक चीज़ यहाँ इंग्लिश में यदि हम गिवन देखें तो यदि हम हिंदी का पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक सदिश समिष्ट है, एम सब उप समिष्ट है, और डिमिस्ट वी जो है एन है, ठीक है। डिमिस्ट वी जो है वो एन है और डिमिस्ट वी अपॉन एम जो है वो आर है, ठीक है। तो मैं डिमेंशन पूछ रहा है जो आपसे, वो क्या पूछ रहा है, एम पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। तो ये जो होगा, ये देखिए, इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है डिमेंशन ऑफ एम, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा आपका डायमेंशन ऑफ वी अपॉन एम इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एम। क्लियर है, डायमेंशन ऑफ एम। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ गया। ये वैल्यू है आर और ये वैल्यू है आपकी एन, ये माइनस डायमेंशन ऑफ एम यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा डायमेंशन ऑफ एम वो आएगा, ये इधर आ जाएगा तो एन माइनस आर आएगा। क्लियर है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। और ये छोटा सा आपका फॉर्मूला याद रखना है डायमेंशन का, और इस तरीके का ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका यहाँ काम कर जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट फैक्टर। देखिए डायमेंशन जो होती है स्मॉलेस्ट फैक्टर की सबसे कम कितनी होती है, ठीक है। जो सबसे कम होगी वो कम से कम एक होगी, ठीक है। इससे कम आपके डायमेंशन आपको वेक्टर स्पेस से कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि जो डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की सबसे छोटी क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता था इफ़ द वेक्टर है आपके पास एक वेक्टर v1 मान लेंगे इसको 0 1 a, ठीक है। एक वेक्टर v2 मान लेंगे a1 a कोमा 1, और वेक्टर 3 जो हो जाएगा आपका a कोमा 1 कोमा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब वेक्टर से v3 है जो कि ओवरफील्ड r है, और ये कैसा लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। जो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं
आपको उसमें याद रखनी है जो मैट्रिक्स होती है आपकी, ठीक है, जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट होता है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। जब आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे जब लीनियर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स की फॉर्म होती है वो उसका जो डिटर्मिनेट होता है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होगा। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। आप इसको अरेंज कर दीजिए मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो ये V1 जो होगा, ठीक है, तो ये रो 1 बन जाएगा, ये V2 जो होगा इसकी रो 2 बन जाएगी, और V3 जो होगा इसकी रो 3 बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पुट हो जाएगा 1 0 इक्वल टू 0 के, ठीक है। इसका क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेट निकाल देंगे। डिटर्मिनेट निकालने के लिए आपको सबको पता है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1, और ये हो जाएगा बीच का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 0 -a, फिर लास्ट वाला जाएगा प्लस का a, ये कैंसिल 1 -a² इक्वल टू 0 के। तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया माइनस माइनस प्लस a हो गया प्लस a, और ये हो गया 1 -a² इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया a प्लस a माइनस a की क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। a और a कितना हो गया, 2a हो गया, माइनस a की क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से a यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो बस आपका 2 -a² बराबर 0, ठीक है। तो a की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी, और a की वैल्यू क्या आएगी, a² -2 इक्वल टू 0, तो a² इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो सब में आयोटा है, तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है ये बन जाएगा, यहाँ पे आयोटा हटा दीजिएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सी जो है थोड़ा सा रिस्प्रिंट हो रहा है, इसमें आयोटा इसमें से हटा दीजिएगा, और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आए। आयोटा इसलिए आता है, जब ये जो 2 होता है -2 होता है, ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर -1 2 होता, तो माइनस होता तब ये आता, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे माइनस तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर इसलिए सी हो जाएगा, बस आयोटा यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है u इक्वल टू 1 - 2k, v इक्वल टू 3, 0 - 2, और w इक्वल टू 2 - 1 और 5। देन वैल्यू ऑफ k की वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है आपसे। देन द वेक्टर u v आर लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब तीनों जो है लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ वही कंडीशन लगा देंगे, जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी इसकी, उसका जो डिटर्मिनेट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। बस पुट कर दीजिएगा। तो ये मैंने बताया हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, ये R1 बन जाएगी, ये रो 2 बन जाएगी, ये रो 3 बन जाएगी। पुट करिएगा इसमें, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 - 2k, 3 कॉमन आएगा, 0 - 2, 2 - 1 और 5, ठीक है। इस तरीके का बनेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बाद डिटर्मिनेंट ओपन कर दीजिएगा, आपका काम हो गया। और डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे 1, ये हो जाएगा 0 - 2, ठीक है। इस जगह माइनस का +2, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस +4 हो जाएगा प्लस के, ये कैंसिल, ये माइनस का 3 - 0, ठीक है, इक्वल टू 0 का। तो हो गया माइनस का 2, ये हो गया प्लस 15 4 19 2 38 माइनस का 3 के इक्वल टू 0, ये हो गया 36 - 3 के इक्वल टू 0, तो 3 के इक्वल टू 36, तो के की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1 2, मतलब 12, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ के की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 12 आएगी। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लीनियर टी है आपकी R3 to R2 है आपका यहाँ पे इस बार, और लीनियरी ट्रांसफॉर्मेशन है डिफाइन बाय द, जो डिफाइन दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है x y और z, ये किसके इक्वल है, x प्लस वाई और y प्लस z के, ठीक है। यहाँ पे 3 है वैल्यू है, और यहाँ पे कितनी है, 2 वैल्यू है, ठीक है।
हमसे पूछता है इसकी नल्टी बताइए, नल्टी ऑफ टी बताइए क्या होगा। तो नल्टी ऑफ टी हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे वैल्यू को, एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम लेट करते हैं। तो इसको हम v1 कह सकते हैं। तो v1 को हम मान लेंगे 1,0,0, ठीक है। v2 को हम कैसे इस तरीके से मानेंगे 0, 1, 0, ठीक है। और v3 यहाँ पे लेट करेंगे 0, 0, 1, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम 3 वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्योंकि जो आपका दिया हुआ है वो किसके दिया हुआ, R3 दिया हुआ है, तो इसलिए हम कितने मानेंगे 3 मानेंगे। तो v1 से आपकी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से इक्वल रखेंगे तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 0, 0 1 हो जाएगा, और ये y प्लस जेड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये x ये y जब इनको ऐड करेंगे इस तरीके की फॉर्म से ऐड करेंगे, ठीक है। पहला हमारा ये 1, 0 और 0 है, जब यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस 0 और यहाँ रखेंगे 0 प्लस 0, तो ये बनेगा 1,0 इस तरीके से। इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट हम यूज़ करते हैं, तो वो बनेगा आपका 1,0 नहीं 1,1 बनेगा, और जो थर्ड पार्ट बनेगा वो बनेगा 0,1, ठीक है। अब यहाँ हम क्या निकालते हैं, नल्टी ऑफ टी निकालनी है। तो नल्टी ऑफ टी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो इसके लिए डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर आएगा रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो रैंक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, रैंक निकालेंगे इसकी, और रैंक जो डिमेंशन आएगा वो तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ रैंक की बात करेंगे तो रैंक हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको पुट करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे करेंगे, हमने बताया ये R1 बन जाएगा, ये R2 रो 1 और ये R3 रो 3। तो ये रो 1 बनेगी तो 1, 0 बनेगी, रो 2 बनेगी 1, 1 और रो 3 बनेगी 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी रैंक निकालने की बात करेंगे तो नॉन ज़ीरो रो ढूंढ लेंगे हम, कितनी रीब है यहाँ पे बन रही है हमारी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ रूल लगाएंगे हम, R2 देखते हैं। तो R2 में से यदि हम R1 माइनस करते हैं तो 1, 0 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 चेंज होगा तो 1 माइनस 1 0, और 1 माइनस 0 जो हो जाएगा वो आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ भी रूल लगा दें। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं रूल लगा कर दिखाऊंगा। यदि मैं R3 पे रूल लगा देता हूँ, R3 माइनस R2, तो देखिए आपका क्या रूल बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1, 0 एज इट इज़, और 0, 1 भी एज इट इज़, ठीक है। थर्ड रो चेंज होगी तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगी, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो में रो कितनी आ रही है, नॉन ज़ीरो रो आ रही है 2। तो इसकी जो रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ टी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिमेंशन 3 है, पुट करिए तो डायमेंशन 3 हो गया, इक्वल टू रैंक हो गया आपकी 2 प्लस नल्टी ऑफ टी, यहाँ से पुट करवा रहा है तो क्या आ जाएगी, नल्टी ऑफ टी वो आ जाएगी आपकी 3 माइनस 2, 1, ठीक है। नल्टी ऑफ टी यहाँ से क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ W1 एंड W2 आर द सब स्पेस, ठीक है। W1 एंड W2 जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। अब इफ़ द फाइनाइट डायमेंशन स्पेस की बात करा है तो डायमेंशन W1 प्लस W2 बताना हमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस, ठीक है, ध्यान रखना माइनस का, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क करेगा डी ऑप्शन में, ठीक है। जबकि W1 और W2 इसका सब स्पेस है जो कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के अंदर है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इफ़ W1 एंड W2 ये भी सब स्पेस हैं और सब स्पेस वेक्टर ऑफ V,
देन द सब स्पेस जनरेटर बाय, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सब स्पेस है आपका वो किस से जनरेट होगा, ठीक है। तो जनरेटर बाय कितना होगा, W1 यूनियन W2। जब आप जनरेटर निकालेंगे तो इसका मतलब ये जो यूनियन होता है वो आपका क्या पता है, आपको सम पता होता है, ठीक है। तो यूनियन किसके इक्वल होता है, सम के इक्वल होता है जब आपको जनरेट करोगे इसको, ठीक है। अब इसको जनरेट करोगे तो W1 यूनियन W2 जो होगा वो इसके सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं डायमेंशन, इसकी डायमेंशन की, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इसने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पूछ हुई है, ठीक है। जीआईसी डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेता है, पूरा फॉर्मूला ना करवा के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पूछ लेगा क्या इसके प्रॉपर्टीज़ बन रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। यहाँ पे बात करा नंबर ऑफ सिमेट्रिक की, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। आपके पास रिलेशन होगा, मान ले मैंने कहा R2R कोई रिलेशन आपका बन रहा है, तो उसकी नंबर ऑफ सिमेट्रिक बताइए कितनी बनेगी। उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने अंदर है, 5 एलिमेंट उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, तो क्या फॉर्मूला याद रखोगे, 2 की पावर n, n+1/2, ठीक है। ये आपको लिए नंबर ऑफ सिमेट्रिक निकालनी है, कब, रिलेशन के अंदर, जब R2R या किसी भी हो रिलेशन होना चाहिए, A कह सकते हो या A to B कह दो, बस एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 5 होगा, तो बस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने। तो रखिए 2 की पावर 5 और 5+1 हो गया 6/2, तो 2 से 6 कैंसिल हो गया 3, तो 2 की पावर 5 3 जा 15, तो 2 की पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका छोटा सा आंसर था नंबर ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। 2 की पावर 15 इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कहता है इफ सेट, आपके पास एक सेट है x, ये इक्वल टू है 1 2 और 3 के, ठीक है। आपके पास कोई सेट x है जो कि 1 2 3 के इक्वल है, देन द रिलेशन, जो इसका रिलेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 1,1 2,2 3,3 एंड 1,2 एंड 2,1, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन रहा है, पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, इक्विलेंस, ठीक है। इक्विलेंस के लिए एक बात और चाहिए, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक इक्विलेंस तब बनेगा जब आपका रिफ्लेक्स भी बन जाए, सिमेट्रिक बन जाए, ट्रांजिटिव भी बन जाए, ठीक है। तो यदि आपका ये 3 बन जाता है तो आपका इक्विलेंस रिलेशन बनता है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बनेगा या फिर ओनली ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सारे को चेक करेंगे। तो फर्स्ट चेक करेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कहता है A, उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्स कहता है A कोई एलिमेंट है और वही दूसरा एलिमेंट उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो हम 1 की बात करते हैं, 1 1 इसके अंदर है, 2 2 इसके अंदर है, देखिए जो 1 और A की बात करें, यदि हम फर्स्ट 1 की बात करें, ठीक है, समझ में आई। तो ये 1,1 जैसे 2,2 और 3,3 इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स बन जाएगा, तो ये हो रहा है, ठीक है। तो पहला तो रिफ्लेक्स बन रहा है। सेकंड चेक करते हैं, सिमेट्रिक क्या कहता है, यदि A, B रिलेशन में है तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमने चेक कर लिया, सेकंड हमने चेक करेंगे तो कैसे देखेंगे, तो A, B कोई भी आप एक सेट चाहिए 1 2 देखते हैं, ठीक है। यदि 1 और 2 रिलेशन के अंदर है, क्या 2 और 1 भी रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी इसमें वर्क कर गई है, फर्स्ट भी वर्क कर गई। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कहती है A और B यदि रिलेशन में है, B और C भी रिलेशन में है, तो A और C बताने हैं रिलेशन में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो थर्ड की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो थर्ड ये कहती है कि A और C, A और B, पहले A और B देखेंगे। तो A और B कोई भी टाल लीजिए, यदि मैं इसमें ले लेता हूँ 1,1, ठीक है। आपको देखना है दूसरा जो कि रिलेशन में, अब सेकंड देखना है B और C, तो 1 और 2 कह सकते हैं हम जो कि रिलेशन में। अब
1 और C, मतलब A और C क्या रिलेशन में है, ठीक है, A और C क्या रिलेशन में है, ठीक है, यहाँ ये प्रॉपर्टी वर्क कर जाती है, ठीक है। A और B रिलेशन में है, B और C भी रिलेशन में, तो A और C रिलेशन में है ये नहीं है बिल्कुल है, ठीक है। आपको रिलेशन इस तरीके से लेना है कि इसके अंदर से जो उस रिलेशन के अंदर होंगे, ठीक है, ए बी और बी सी आपको इस तरीके से आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरे भी एक देख सकते हैं, दूसरा भी चेक कर सकते हैं। यदि मैं चेक करना चाहूँ तो ये मैं चेक कर सकता हूँ 2,2 यदि रिलेशन के अंदर है तो 2,1 भी रिलेशन के अंदर है, तो फर्स्ट और थर्ड मतलब 2,1 भी रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे वर्क करती है ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई हैं, तो कौन सा रिलेशन बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। स्टेटमेंट ए टी कोई आपका फंक्शन है R3 टू R2 डिफाइन किया हुआ है टी ए बी सी, ये आपका फंक्शन है TR3 टू R2, ठीक है, और ये डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से TAB और C इक्वल टू मॉडुलस A,0, ठीक है, इज लीनियर, ये हमें बताना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। यदि मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है R3 टू R3 तक, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है TABC इक्वल टू A+1 B+C और कोमा 0, ठीक है। ये भी हमें लीनियरली चेक करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट होगा, यहाँ पे देखते हैं A करेक्ट होगा या B फॉल्स होगा, ठीक है, या B ट्रू होगा या A फॉल्स होगा, A एंड B बोथ ट्रू होंगे या A एंड B बोथ फॉल्स होंगे, ठीक है। तो हमें चेक करना है कौन सा इसमें ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, यहाँ मैं बता देता हूँ, तो आपको इस तरीके का याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो आप फंक्शन लोगे उसमें के कोई होगा एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो आपका वेक्टर जो मानोगे वो इक्वल टू होना चाहिए के फंक्शन ऑफ वी, ठीक है। वी यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा कोई भी नंबर, ठीक है, तो यहाँ ये इस तरीके का यदि ये सेटिस्फाई हो जाता है तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, क्लियर है। तो यहाँ हम इस तरीके का याद रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, ए स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, तो ए स्टेटमेंट में यदि मैं लेट कर लूँगा वी को, तो वी हम लेट कर लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब के में यहाँ भी लेट भी कर लेता, कोई स्केलर है जो कि मैं -3 लेट कर लेता। यदि आपको कभी लेट करना हो तो हमेशा यही लेट करना, इससे क्या होता है क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट आता है, ठीक है, बिल्कुल सही आएगा आंसर, आपको ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं होगी, ज़्यादा वो भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाते हैं और फर्स्ट ऑपरेशन हमारा वर्क करेगा, तो कहता है कि टी ए बी और सी, मतलब ए की जगह 1 बी की जगह 2 और सी की जगह 3 इक्वल टू, यहाँ क्या बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो ये कहना चाह रहा फर्स्ट में k इंटू वी, तो k इंटू वी यदि हम करते हैं तो -3 और v आपका क्या है 1 2 और 3, ये क्या बनेगा आपका -3 -6 और -9 बनेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करता है जो इसका फंक्शन लेना है वो t के रेस्पेक्ट में लेना, तो t हमारा फंक्शन बनेगा -3 -6 और -9। तो ए स्टेटमेंट के लिए इसने क्या फंक्शन दिया हुआ है, मॉडुलस A,0। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मॉडुलस ए की जगह यहाँ कौन काम कर रहा है, मॉडुलस ए के लिए काम कर रहा है -3, ये बी के लिए काम कर रहा है और ये सी के लिए काम कर रहा है। तो यह मॉडुलस ए की बात करेंगे तो मॉडुलस 3,0, तो ये आपका बनेगा 3,0, ठीक है। तो ये LHS जो आपकी बनी है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो TKV बना है, ठीक है, वो क्या बना है TKV जो बना है वह आपका 3,0 बना। अब RHS की बात करते हैं तो ये बनेगा K
टी और वी, मतलब टी आपका कोई फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे के की बात करें -3 और टी और वी, तो टी वी की यदि मैं बात करूँ तो टी वी की जगह हम क्या रखेंगे 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं -3, तो इसमें फंक्शन हम लगाते हैं, तो ए स्टेटमेंट की बात करते हैं मॉडुलस ए, तो ए के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा ये और बी होगा ये और सी होगा ये, ठीक है। तो यहाँ मॉडुलस 1, 0 और यहाँ पे -3 की -3, ये हो जाएगा 1 मॉडुलस 1 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -3, 0, ठीक है। क्या ये और ये इक्वल आए हैं? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट है टी के वी इक्वल टू के टी वी, ये कब का इक्वल नहीं आया पहले वाले स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह देंगे हम, फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है, जो क्या था हमारा, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे T R3 है आपका, तो यहाँ T है A B और C है इक्वल टू A+1 B+C, 0। तो हमने लेट क्या हुआ था, V जो लेट किया हुआ था वो हमने 1 2 3 और K हमने लेट किया हुआ था -3, ठीक है। तो यहाँ में क्या प्रूफ करना है, T K V इक्वल टू K टी वी, ठीक है। टी यहाँ पे कोई फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका सबसे पहले कहता है के इंटू वी, तो के इंटू वी यहाँ पे कहते हैं के की वैल्यू -3 और वी होगा 1 2 और 3, तो ये क्या आया था -3 -6 और -9, क्लियर है। अब यहाँ इसका ट्रांसपोज लेते हैं या इसका मतलब फंक्शन लेते हैं टी के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा मॉडुलर, अब यहाँ देखो अब ये फंक्शन बन रहा है आपका, ठीक है। यहाँ बनना है A+1 B+C और तीसरा बनना है 0। तो यहाँ पे A का वर्क कर रहा है ये, B ये है और C ये है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो -3 में +1 B और C ऐड हो जाएंगे तो -6 और -9 और थर्ड हो जाएगा 0। तो ये आपका मिलेगा -2 -15 और 0, ठीक है। अब RHS की बात करते हैं, तो टी वी इक्वल टू टी वी है आपका, देखो V यहाँ पे कम करेंगे 1 2 और 3 का। अब यहाँ पे वही ऑपरेशन लगाएंगे फिर दोबारा, तो A+1 तो 1+1, B ऑपरेशन लगाएंगे तो 2+3 और C ऑपरेशन लगाएंगे 0। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 5 और 0। अब इसमें मुझे क्या करना है, K की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, K की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका क्या आया 2 5 और 0, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा -6 -15 और 0, देखिए जो कि इक्वल होगा, ये जो है आपका, देखिए ये वाला पार्ट ये LHS था और ये RHS था, ये क्या इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही फॉल्स हो गए, तो स्टेटमेंट डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी और स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो नेक्स्ट कहता है कि द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन R3, और टी आपका दिया हुआ है x y और z, इस तरीके का रिलेशन दिया हुआ है 2y + z x - 4y, 3x, ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ है। अब ये R3 में रिलेशन है, तो हमने R3 मैंने बताया किस तरीके से लेट करते हैं हम, तो V1 हम लेट करेंगे 1 0 0, V2 हम लेट करते हैं 0 1 0 और V3 वेक्टर 3 हम करेंगे 0 0 1, ठीक है। इस रिलेशन में हम रखते हैं, तो पहला रिलेशन बनेगा 1 0 0, तो देखिए 1 0 0 रख देंगे, ये x का काम करेगा, y का और ये z का, देखो क्या बनेगा, तो 2 × 0 + 0, तो 0 ही हो गया। सेकंड वाला बनेगा 0 -4 0, ये भी 0 ही होगा। 3 × देखो ये जो बनेगा सेकंड वाला, सॉरी सेकंड वाले में 1 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 -0 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है।
थर्ड वाला बनेगा 3 × 1 तो 3 बन जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से यदि मैं इसको देखूँ तो सारे ना निकाल के देखो आपका आंसर आ गया। यदि ऑप्शन से आप चेक करो तो ये रो 1 बनती है। देख लो बस रो 1 ये कहाँ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये रही। ठीक है, ये रो 1 ये रही ना, तो बस ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोनों ओर निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल कर चेक करोगे तो आप चेक कर लेना, देख लीजिए 1 0 0 आएगा। तो यहाँ पे यदि हम 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, और +0 तो 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो 0 - 2 × 1 तो -4 हो जाएगा। थर्ड वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लो रो 2 यही आ रही है, नहीं आ रही है। इसी तरीके से रो 3 की बात कर लेंगे तो 0 0 1 तो ये जो आपकी आएगी 1 0 0 ही आएगी। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका जो बेसिस था ये स्टैंडर्ड बेसिस से बात कर रहा था, जो कि आपको यही लेट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस जो R3 आप लेट करोगे 1 2 3 वो यही लेट करने है। वैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ भी लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम बात करते हैं तो टी जो है यहाँ पे इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, जो कि R3 के अंदर है इनटू R3 ही है। ठीक है, अब जो फंक्शन दिया हुआ x y और z किस तरीके का दिया हुआ है, x - y + 2z, 2x + y - x - 2y + 2z। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि रैंक और नल्टी ज्ञात कीजिए, रैंक भी ज्ञात कीजिए एंड नल्टी भी ज्ञात कीजिए। तो बस आप रैंक निकाल लो, नल्टी अपना ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए V1 हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, सॉरी 1 आएगा सबसे पहले, तो 1 0 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा रिलेशन आपका 1 - 0 0, तो ये 1 ही हो जाएगा। 2 1 2 -+2 तो ये 2 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 और ये दोनों 0। ठीक है, थर्ड वाले की सेकंड वाले की बात करेंगे तो 0 1 0, तो ये बनेगा आपका 0 - 1, यहाँ बनेगा 0 और 1। थर्ड बनेगा आपका 0 - 2, 3 वाला बनेगा 0 0 1। यहाँ पे बात करेंगे तो 0 ये हो जाएगा 2, यहाँ पे सब 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा लास्ट में 2। ठीक है, तो इसको यदि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रखते हैं तो किस तरीके से रखा जाएगा, ये रो 1 बन जाएगी, ये रो 2 और ये रो 3, उसकी रैंक निकाल देंगे रैंक। 1 2 और -1, ये हो जाएगा आपका क्या आया -1 और 1 और -2 2 0 2। ठीक है, रैंक निकालने के लिए नॉन जीरो रो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 का, रो 2 + रो 1। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये ऑपरेशन आपका बन रहा है, तो पहला वाला एज इट इज़, तो ये ऐड होगा तो ये 0, ये ऐड होगा 3 और ये ऐड होगा -3। ठीक है, यहाँ पे हम 2 0 2 कर लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट वाले में देखें हम तो यहाँ हम इसमें सेकंड रो लगा सकते, थर्ड रो की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ऑपरेशन यदि थर्ड की बात करें तो R3 - 2R1, मतलब फर्स्ट का ट्वाइस कर देंगे, इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है, माइनस कर दो या प्लस कर दो, बात एक ही आएगी। तो यहाँ पे हम करते हैं तो क्या निकल के आएगा, तो ये आपका बनेगा 1 रो तो एज इट इज़ रह जाएगी, सेकंड रो भी एज इट इज़ रह जाएगी, थर्ड में चेंज क्या आएगा, ये 2 वाइज माइनस ये जगह 0, देखिए 0 - 4, ये बन जाएगा 0, ये 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं इसमें ऑपरेशन की बात करूँ तो R2 को यदि मैं 3 से डिवाइड कर दूँ और R4 को यदि मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा,
यहाँ ये बनेगी आपकी पहली तो एज इट इज़, सेकेंड वाली बन जाएगी 0 1 -1, थर्ड वाली बनेगी 0 -1 और 1। ठीक है, अब देखो यदि मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो R3 को R3 + R2 कर दूँ तो यहाँ पे आपका जो बनेगा 1 2 -1, ठीक है, और ये बनेगा 0 1 और -1, और ये लास्ट का बनेगा 0 1 और 1 0 1 और 1 0। ठीक है, तो ये नॉन जीरो कितनी है आपके पास 2 है, नॉन जीरो रो कितनी है 2 है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जो इसकी रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ टी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2 रैंक देखो किसकी है, पहले की नहीं है, सेकंड की नहीं है, थर्ड की है, फोर्थ की भी नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। उसकी नल्टी जाएगी निकल के कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, सीधी पता लग रही है। वो तो फॉर्मूला भी मैंने एक बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था यहाँ पे, यदि मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ तो देखो क्या फॉर्मूला है। देखो यहाँ मैं बता देता हूँ, छोटी सी जगह में, जगह भी नहीं रही अब तो, चलो यहाँ देखते हैं हम। छोटे से जगह में मैंने लास्ट में भी बताया था, ये था डायमेंशन आ इक्वल टू रैंक टी प्लस नल्टी ऑफ टी। अब ये डायमेंशन कितने 3 सीधी सीधी दिखाई दे रही है, रैंक कितनी है यहाँ पे 2 निकल गई, प्लस नल्टी ऑफ टी कितना निकल आएगा, ऑफकोर्स 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, बस आपको क्या निकालनी है, रैंक निकाल देंगे। रैंक मैंने आपको इस बात बता दी कि नॉन ऑफ जीरो जो रो निकलेंगे आपके, ऑपरेशन लगाइए मैट्रिक्स का, और नॉन जीरो जो आपकी रो होंगी वहीं इसकी क्या हो जाएगी, आपकी रैंक आ जाएगी। क्लियर है, बस रैंक निकालनी आपको आनी चाहिए। चलिए, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों को। चलिए, थैंक्स वॉच माई वीडियो एंड हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मिलेंगे।